कहाँ से पधारे हैं आप? फलोदी से? क्या? वैसे सब ऐसा है, मैं बताऊँ, फलोदी में बाप ब्लॉक है, बाप भी तहसील है, और वैसे हम क्षेत्र में तो फलोदी से भी जुड़े हुए और कोलाय से भी जुड़े हुए हैं, और फिदरतियों में बीकानेर के सीमा पर है, तो इनको भी आप चाहे फलोदी के माने या कोलाय के माने सेम बात है। लेकिन फलोदी ब्लॉक था पहले, फिर उसके बाद बाप ब्लॉक बना, अब तो घंटियाली और कई ब्लॉक है। तो ये बाप ब्लॉक में 2 गाँव है, खिदरत गाँव के ये किसान है और एक नया गाँव देखो, तो सबसे पहले मैं ये बात आपके साथ जो साझा करना चाहता हूँ ये है कि अपने पास बीज कैसा होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की 2 एजेंसियाँ हैं, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान राज्य बीज निगम, ठीक है, और इसी तरह से NSC है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम। ये 2 संस्थाएं गवर्नमेंट की हैं, और बाकी की प्राइवेट तो बहुत सारी हैं, प्राइवेट कंपनियों के बहुत आते हैं। तो होता क्या है कि काश्तकार भाई जो भी बाहर से पैकेट लिया आता है, कोई थैली लिया आता है, जैसे मैं बाजरे की बात करूँ कि भाई 4 किलो बाजरे की आप थैली लिया, या मूंग की लिया है, या ग्वार की लिया है, और की लिया है, तो अपन क्या कहते हैं कि साहब अपन उसको सबको संकरी बोलते हैं कि सारा थैली का मतलब संकर, थैली को अपन संघ के नाम से जानते हैं। जबकि थोड़ा सा क्या है, हम हमारी भाषा में, वैज्ञानिकों की भाषा में समझो, चाहे अपने जो ऐसे संस्थान हैं उनके, तो उसमें संकर का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। संकर का मतलब आप मोटा मोटा ऐसे समझो कि जैसे अपनी देसी गाय है और उसके इंजेक्शन लगवा देते हैं, होल्स्टीन का या कोई जर्सी का, तो जो बछड़ी पैदा होती है वो संकर होती है। आपने देखा भी होगा, उसमें दोनों के से गुण आ जाते हैं, है ना, आधी वो देसी सी लगती है, आधी वो विलायती सी लगती है, तो वो एक तरह से संकर है। तो इसी तरह से संकर का मतलब कि 2 अलग अलग तरह के पौधों से मिला के दोनों को क्रॉस, नर मादा को क्रॉस कराने से जो बनता है वो संकर बनता है। तो कुछ फसलों में तो संकर होता है ना, और वो संकर काम में लेना चाहिए। जैसे बाजरा आपको बोना है, और तो आपको संकर बाजरा मिल जाए, और संकर बाजरा संकर होता है, वो थोड़ा ठीक होता है, पैदावार में थोड़ी ज़्यादा होती है उसकी, ये मानते हैं, और होता भी है। तो जैसे बाजरा फसल है, तो बाजरा में आपको संकर मिल जाएगा, तो आप संकर बाजरा काम में कीजिए। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें तो हमारी भाषा वाला संकर नहीं है, जैसे मूंग है, ग्वार है, उनमें क्या है, एक बार बढ़िया बीज तैयार हो जाता है और उस बीज को ही फिर आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे जो फसल है, जैसे ग्वार है, मूंग है, चौला है, मोट है, उधर अपन उस फसल दूसरे सीजन की बात करें तो चना है, तो इन बीज को उन्नत किस्म के भी होते हैं और इनमें सुधार करके बनाए जाते हैं, अच्छी पैदावार देते हैं, लेकिन इनमें संकर नहीं होता, इस तरह का संकर नहीं होता जो अपन को उस कचरे वाली बात कर रहे थे, गाय वाली बात कर रहे थे, वैसा संकर नहीं होता। इसलिए जो संकर नहीं होता उस बीज को अपन दोबारा काम में ले सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार दुकान पे जाओ और कहो कि भाई मेरे को मूंग देना साहब, MH 421 मूंग देना। MH 421 एक मूंग की किस्म है, अच्छी किस्म है, बढ़िया चल रही है, कई जगह अच्छी चल रही है। आपने किसी ने नाम सुना होगा, मूंग को भी आपने मान लो बोया होगा, तो या मूंग तो थोड़ा कम होता होगा आपके यहाँ, कोलाय के आसपास तो होता है काफ़ी। तो जैसे वो फसल है, तो उस बीज को आप रख सकते हैं 3-4 साल, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो निरोगा है, कोई बीमारी नहीं लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको लग रहा है कि अच्छी पैदावार दे रहा है मेरे खेत में, तो आप उस बीज को दोबारा काम में ले लीजिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप दुकान पे जाओ, क्योंकि आप दुकान पे जाओगे कई बार मिलेगा नहीं, और आज बरसात हो गई, वो कहेगा 2 दिन बाद में आएगा, तो आपका खेत सूख रहा है। और ये मौसम तो ऐसा है चौमासे वाला, इसमें तो 1-1 घंटे का मायने रखता है। आपने 3 घंटे पहले बो दिया, उसका अलग असर है, 3 घंटे शाम लेट बोया, उसका अलग असर है।
लेकिन अपना दूसरा मकसद पैदावार के साथ साथ कि भाई खर्चा भी कम होना चाहिए। बाजरा है आपको नया लेके बोना चाहिए, है ना। संकर में क्या होता है, संकर कोई भी बीज को आप यदि दोबारा बोते हो तो वो बात नहीं रहती है उसमें, होने को उसमें भी बीज बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रहती है।